वाज एस्टैब्लिश्ड इन द ईयर। सेबी की स्थापना कब हुई थी? तो सेबी की स्थापना जो है वो 1988 में हुई थी, यानी कि ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है सेबी एक्ट वाज पास्ड इन। सेबी एक्ट जो है वो कब पास्ड हुआ था? तो ये हुआ था 1992 में। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है द ऑब्जेक्टिव ऑफ सेबी इंक्लूड्स, यानी कि जो सेबी है उसके उद्देश्यों में शामिल है। तो सेबी का जो ऑब्जेक्टिव होता है उसमें ये सारे ही ऑब्जेक्टिव पाए जाते हैं, जो कि पहला ऑप्शन कह रहा है आपका टू प्रोटेक्ट इंटरेस्ट ऑफ इन्वेस्टर्स, यानी कि जो इन्वेस्टर्स हैं उनके हित की रक्षा करना। दूसरा कह रहा है टू रेगुलेट सिक्योरिटी मार्केट को रेगुलेट करना। तीसरा कह रहा है टू प्रमोट द डेवलपमेंट ऑफ मार्केट, यानी कि मार्केट के विकास को प्रमोट करना, मार्केट के विकास में बढ़ावा देना। तो ये सारे ही सेबी के ऑब्जेक्टिव में इंक्लूड होते हैं। तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा, ऑल ऑफ द अबव। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है द रेगुलेटरी बॉडी फॉर द सिक्योरिटी मार्केट इन इंडिया इज। तो जो रेगुलेटरी बॉडी है सिक्योरिटी मार्केट का इंडिया में वो सेबी ही है, यानी कि सेंट्रल एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया जो है ये एक मेन रेगुलेटरी बॉडी है सिक्योरिटी मार्केट की इंडिया में। तो ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट हो जाएगा, सेबी। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है हु अपॉइंट्स द चेयरमैन ऑफ सेबी, यानी कि सेबी के चेयरमैन को कौन अपॉइंट करता है? तो सेबी के जो चेयरमैन होते हैं उनको सेंट्रल गवर्नमेंट अपॉइंट करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है द एडमिनिस्ट्रेटिव हेड ऑफिस ऑफ सेबी इज, यानी कि जो सेबी है उसका प्रशासनिक ऑफिस कहाँ पे है? तो ये बॉम्बे में है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। और नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है सेबी हैज डैश रीजनल ऑफिस। सेबी के और भी रीजनल ऑफिस हैं, तो 4 रीजनल ऑफिस हैं सेबी के। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका द प्रेजेंट चेयरमैन ऑफ सेबी इज, यानी कि जो सेबी का प्रेजेंट चेयरमैन है वो कौन है? तो यहाँ पे अजय त्यागी जो है वो प्रेजेंट टाइम में सेबी के चेयरमैन है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है सेबी ओम बर्डन्स वॉज इंट्रोड्यूस इन। तो सेबी का जो ओबडोस मैन था वो कब इंट्रोड्यूस हुआ था? ये हुआ था आपका 2003 में। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा, 2003। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है सेंसेक्स इज द इंडेक्स ऑफ। जो सेंसेक्स है वो किसका इंडेक्स है? तो सेंसेक्स जो है वो बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज का इंडेक्स है। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है द बेस ईयर ऑफ निफ्टी इज। निफ्टी का जो बेस ईयर है वो कब है? तो निफ्टी के जो आधार ईयर है, बेस ईयर है, वो आपका है 1995 में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ रहा है बुल एंड बियर्स आर। बुल और बियर्स क्या होते हैं? तो बुल और बियर्स जो है वो एक तरह के स्पेक्यूलेटर्स हैं। ठीक है, जो कि अनुमान लगाते हैं शेयर मार्केट में। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है आपका अ डिपॉजिटरी इज। डिपॉजिटरी होता है, तो डिपॉजिटरी जो होता है वो एक इलेक्ट्रॉनिक ट्रांसफर होता है डिमेटलाइजेशन का। ठीक है, तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर एक कह रहा है एन इलेक्ट्रॉनिक ट्रांसफर थ्रू डिमेटलाइजेशन। क्वेश्चन नंबर 14 हो जाएगा आपका लिस्टिंग इज मैंडेटरी फॉर, यानी कि लिस्टिंग जो होता है वो मैंडेटरी होता है। तो यहाँ पे ट्रेडिंग इन इंटरनेशनल मार्केट, अगर आपको इंटरनेशनल मार्केट में ट्रेडिंग करनी है तो लिस्टिंग जो है वो मैंडेटरी यानी कि कंपलसरी हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 15 है आपका स्टॉक मार्केट इंडेक्स। स्टॉक मार्केट इंडेक्स जो है वो क्या शो करता है? तो इंडेक्स जो है स्टॉक मार्केट का वो शो करता है मार्केट के ट्रेंड को। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए कह रहा है आपका शोज ट्रेंड इन द मार्केट। नेक्स्ट क्वेश्चन है अ लैम डक इज अ। लैम डक जो है वो क्या होता है? तो ये एक तरह का बियर है। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी कह रहा है बियर हु कैन कीप द कमिटमेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज द ग्लोबल स्टॉक मार्केट इंडेक्स। इसमें से कौन सा ग्लोबल मार्केट स्टॉक एक्सचेंज है? तो ये आपका FTSE 100। ठीक है, ये ग्लोबल स्टॉक मार्केट है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है S&P CNX वॉज इंट्रोड्यूस इज। तो ये इंट्रोड्यूस हुआ था आपका 1996 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका द बेस ईयर ऑफ BSc सेक्शन इज। BSc सेक्शन का बेस ईयर है तो ये है आपका 1978 टू 1979। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है द बेस ईयर ऑफ CNX निफ्टी जूनियर इज। तो CNX निफ्टी जूनियर का जो बेस ईयर है वो 1996 है। क्वेश्चन नंबर 22 कह रहा है आपका द नंबर ऑफ स्क्रिप्ट इंक्लूड इन निफ्टी जूनियर्स इज। निफ्टी जूनियर में शामिल शेयरों की संख्या है तो ये 50 है, यानी कि जो भी निफ्टी में
शेयरों की संख्या है जो भी जूनियर्स निफ्टी में है वो 50 है। निफ्टी का फुल फॉर्म ही होता है नेशनल 50। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, सी डी एस एल इज स्टैब्लिश इन। सी डी एस एल की स्थापना हुई थी, तो ये हुई थी 1999 में, यानी कि 1999 में सी डी एस एल की स्थापना हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है आपका, डिपॉजिटरी एक्ट इज इनेक्टेड इन। डिपॉजिटरी एक्ट जो है वो इसको इनेक्ट किया गया था, तो ये किया गया था आपका 1996 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द प्रेजेंट रोलिंग सेटलमेंट साइकिल T+2 इज इंट्रोड्यूस इन। वर्तमान रोलिंग सेटलमेंट चक्र T+2 को डैश में पेश किया गया था, तो ये भी 2003 में आया था। ट्रांजेक्शन प्लस 2 डेज का जो सिस्टम है ये आपका 2003 में आया था। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, ग्रुप ए कंसिस्ट ऑफ। ग्रुप ए जो है वो उसमें क्या क्या चीज़ें होती थी, क्लियर सिक्योरिटी जितनी भी होती हैं ग्रुप ए में कंसिस्ट होती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, परमानेंट रिमूवल ऑफ सिक्योरिटी ऑफ कंपनी फ्रॉम द स्टॉक एक्सचेंज। किसी कंपनी की प्रतिभूतियों को स्टॉक एक्सचेंज से स्थायी रूप से हटाना क्या होता है, तो इसको हम डी लिस्टिंग कहते हैं। यानी कि जो लिस्टेड कंपनियां थी उसकी जो स्टॉक सिक्योरिटी जो है उसको स्टॉक एक्सचेंज से अगर हटाया जाता है तो इस प्रोसेस को बोलते हैं डी लिस्टिंग। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, द निफ्टी कंसिस्ट ऑफ। निफ्टी जो है उसमें वो कितने स्टॉक्स को कंसिस्ट करती है, तो टोटल 50 स्टॉक्स को ये कंसिस्ट करती है, तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा, 50 स्टॉक्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कंट्रोल सिस्टम ऑफ एक्सेसिव फ्लक्चुएशंस इन द स्टॉक मार्केट प्राइस इज कॉल्ड। शेयर बाजार की कीमतों में अत्यधिक उतार चढ़ाव पर नियंत्रण प्रणाली कहलाती है, इसको हम सर्कुलर ब्रेकर कहते हैं। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। और आज का लास्ट क्वेश्चन है आपका, द नंबर ऑफ रिकॉग्नाइज्ड स्टॉक एक्सचेंज इन इंडिया। भारत में वर्तमान प्राप्त स्टॉक एक्सचेंज की संख्या है ये 21 है। ठीक है, तो ये थे हमारे आज के सारे क्वेश्चन। आई होप आपको सारे क्वेश्चन समझ में आए हो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के साथ। थैंक यू, हैव अ गुड डे।